मैंने मेरे एक दोस्त के कहने पे उसके बिजनेस पे एज ए पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। उसने तो मुझे बोला था कि वो मुझे बराबर का हिस्सा देने वाला है प्रॉफिट में। लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग की बारी आई तो वो तो अपने बातों से मुकर गया और वो मुझे बोलने लगा कि सिर्फ मुझे 30% का ही प्रॉफिट मिलेगा। हो गई ना दिक्कत। अभी इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो कैसे निकालें? So hello everyone, welcome to my channel Journalify with श्रुति। आज हम क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों, अभी ये जो प्रॉब्लम आ गया है कि मेरा जो पार्टनर है वो 50% देने से ही मना कर रहा है। अभी वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 30% देना चाहता है। अभी ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में हमने चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 वाला वीडियो है ना उस पे डिस्कस किया था कि ऐसे जो सिचुएशंस होते हैं इसके वजह से डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं और ये सब ना हो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ होगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होंगे। साथ ही साथ कौन से रेशियो में कितने परसेंटेज में कौन से पार्टनर को कितना अमाउंट कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, ये सब कुछ एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है। अगर पार्ट 1 वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जाके एक बार देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलो अभी फटाफट आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है ये हमें बेसिकली क्यों चाहिए, ताकि कौन सा पार्टनर कितना जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना उसका शेयर प्रॉफिट या फिर लॉस में उसका शेयर है, ये सारे जो ट्रांजैक्शंस है वो हमें क्या करना पड़ेगा, फेयरली एंटर करके रखना पड़ेगा। तभी जाके डे टू डे एक्टिविटी जो भी होता है, ठीक है, उसके बाद ईयर एंड में जितना भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं, फेयरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन वी हैव टू मेंटेन वन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, now first of all what partnership accounting is designed to do, partnership accounting जो है बेसिकली किस कारण से किस वजह से बनाया गया है वो हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप जो है देखो वो क्या है, एक बिजनेस का फॉर्म है जिसके अंदर 2 or more people are involved. They agree to share profits and losses, responsibilities and risk. पार्टनरशिप जो अकाउंटिंग है वो हमें क्या देता है, एक स्ट्रक्चर देता है जिसको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह है हमारे बीच में उस हिसाब से हम सारे के सारे अकाउंटिंग हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो सोल प्रोप्रिएटरशिप में क्या था, सिर्फ एक मालिक होता था तो जो कैपिटल है वो भी उसका, जो प्रॉफिट हुआ वो भी उसका, तो उसमें ज्यादा कुछ इतना मतलब प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, लेकिन जब हम पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं तो उधर हमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसके बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, जैसे कि कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया, इंटरेस्ट, सैलरी, अलाउंसेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो सब कुछ है ना, इन सब का एक प्रॉपर डिटेल रिटन वर्जन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्यों चाहिए, ताकि हम कुछ ऐसे सवाल है जिनका आंसर एकदम सही तरीके से दे पाए। अभी वो क्वेश्चंस क्या है, हाउ मच डिड द पार्टनर कंट्रीब्यूट एट फॉर्मेशन, तो हर एक पार्टनर ने बिजनेस के फॉर्मेशन के वक्त यानी कि स्टार्टिंग के टाइम पे कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग से। How should profits or losses be divided if the agreement is not equal, अगर एग्रीमेंट जो है वो इक्वल नहीं है तो फिर ऐसा कौन सा रेशियो है जिसपे उन लोगों ने डिसाइड किया है कि ऐसे ही शेयर होगा।
तो ये भी कौन बताएगा? पार्टनरशिप अकाउंटिंग बताएगा। What happens when one partner withdraws cash for personal use? अगर मान लो 5 पार्टनर है, उसमें से 2 लोगों ने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो मेरा बिजनेस है तो मैं निकाल सकती हूँ पैसा, है कि नहीं? तो अगर ऐसे ही किसी ने विथड्रॉ कर लिया, तब हम उसका एंट्री कैसे करेंगे, उसको कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब कौन बताएगा? ये सब हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग बताएगा। So next is how are interest on capital, partner salaries and commissions treated? So एक बिजनेस के अंदर, एक पार्टनरशिप के अंदर, ओके, जितने भी पार्टनर्स होंगे वो लोग क्या करते हैं, अपना जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट करेंगे। अभी देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, या तो पार्टनर इन्वेस्ट करेगा या तो हम बैंक से लोन लेंगे, है कि नहीं? अगर बैंक से लोन लिया तब भी तो हमें इंटरेस्ट पे करना ही है। तो अगर कोई एक पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स ही शुड आल्सो गेट एन इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट ही हैज इन्वेस्टेड। सो हियर आल्सो वी द बिजनेस नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इट्स पार्टनर्स। सो जो पार्टनर्स है वो उनको क्या एक मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है। फिर आ गया पार्टनर सैलरीज। मान लो कोई एक ऐसा पार्टनर है जो क्या करता है, बिजनेस के अंदर कुछ पर्टिकुलर जो जॉब है वो कर देता है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सपोज वी हैव एग्रीड एज पार्टनर्स कि इस पर्टिकुलर पार्टनर को इतना सैलरी पर मंथ हो सकता है, पर एनम हो सकता है, ठीक है, तो मिलना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, कुछ भी अगर कमीशन है तो वो सब जो कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, इन सबको हम कैसे ट्रीट करेंगे, वो सब कौन बताएगा? पार्टनरशिप अकाउंटिंग बताएगा। क्लियर? नेक्स्ट, कोर अकाउंट्स यू विल सी इन अ पार्टनरशिप। सो अभी जब हम एक पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, देखो क्या होता है, बहुत ही मतलब अलग अलग टाइप के ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसे मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोल प्रोप्रिएटरशिप में क्या होता है, बहुत आसान है, एक ही इंसान मालिक है ना, जो भी लिखेगा सब उसका है, जो भी आएगा वो भी उसका, कुछ जा रहा है तब भी उसका। लेकिन पार्टनरशिप में तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज देयर आर मेनी पार्टनर्स, दैट मीन्स जो ओनरशिप है वो भी को ओनरशिप बन गया है ना। तो because of that reason we need to maintain certain type of accounts inside a partnership. Okay, अभी क्या क्या हम maintain करेंगे? First is capital account. We have to maintain capital account of the partners. ठीक है, जो जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, उन सबको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है? करेंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, ड्रॉइंग हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरीज हो गया, ठीक है, और कुछ भी ऐसे अगर अलग तरह के एडजस्टमेंट्स वगैरह है तो वो सब हम क्या करेंगे, करेंट अकाउंट के अंदर एडजस्ट या फिर मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, कौन से ट्रांजेक्शन के लिए करेंगे? जो भी अमाउंट पार्टनर्स ने लॉन्ग टाइम के लिए क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, उनको हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर मेंटेन करेंगे। करंट में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट एलोकेशन होगा, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, कुछ भी, उन सबको हम करंट अकाउंट के थ्रू ट्रैक करेंगे। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग अकाउंट। तो ड्रॉइंग अकाउंट में क्या होगा, अगर किसी भी पार्टनर ने खुद के पर्सनल यूज के लिए कुछ भी, पैसा हो सकता है, कुछ भी सामान हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग, इफ अ पार्टनर विथड्रॉज, उन सबको हम रिकॉर्ड कहाँ रखेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट के अंदर रखेंगे। लास्टली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अकाउंट है। तो सबसे पहले हम यही वाला अकाउंट बनाना सीखेंगे, उसके बाद जाके अलग अलग और अकाउंट लेजर्स आएंगे, लेकिन पहले क्या सीखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें सीखना है, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है, अभी देखो तुम लोगों को लग सकता है, सिमिलर लग सकता है कि हमने तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ एक और वर्ड आ गया, वो है एप्रोप्रिएशन। तो इसका डिफरेंस क्या है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता था और एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, ये सब डिटेल जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें हम जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, ईयर एंड में जितना भी नेट प्रॉफिट होगा हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ, पार्टनर्स का अकाउंट हुआ, जहां पे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को कितना क्या मिलने वाला है वो सब क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो सपोज यहाँ पे एक हमने एग्जांपल दे रखा है, इफ पार्टनर ए कंट्रीब्यूट्स कैश and equipment while partner B contributes only cash, the capital balances will not be the same. The accounting records must preserve those differences so the final distribution is fair and transparent. तो दो पार्टनर है, पार्टनर ए और बी। तो ए ने इनिशियली क्या किया, कैपिटल के साथ साथ उसने कुछ इक्विपमेंट भी क्या किया है, बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने सिर्फ कैश कंट्रीब्यूट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का कैपिटल जो है वो बराबर नहीं है, ए का कुछ हिस्से में ज्यादा होगा, बी का कम होगा। तो इन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि जब हम क्या करेंगे, ईयर एंड में हम प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, तब जो भी हुआ कैलकुलेशन वगैरह वो सब क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन, तो पार्टनरशिप के जो ट्रांजेक्शन्स है वो क्यों रिकॉर्ड करेंगे, कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पार्टनरशिप में जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, ठीक है, वो कि हम कैसे हम एंटर करेंगे, जो हमारे प्रिंसिपल्स है, कौन से प्रिंसिपल्स, डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स, ठीक है, उनको फॉलो करके ही हम क्या करेंगे, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्लास 11 में सीखा था ना, जर्नल, तो बस वही है। ठीक है, और अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम बात करें, तो तब हम क्या करते थे, देखो, ट्रेडिंग, वी हैड प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, तो जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करते हैं, तब हम क्या क्या करते थे, कौन से अकाउंट हम प्रिपेयर करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह। ठीक है, हर साल। अभी पार्टनरशिप में भी सेम है, पार्टनरशिप में भी हमें क्या करना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है, ठीक है, बैलेंस शीट भी बनाना है। बस इधर एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो, जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के बीच का ये जो डिफरेंस है ना, जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर्स है उनके बीच में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर दिस पर्पस हमें क्या बनाना पड़ता है, देखो, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू न्यूली ओपन अकाउंट, जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एक मालिक, तो कोई झंझट नहीं है ना। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा, जो भी हमें पीएनएल अकाउंट में से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एक नए अकाउंट में, और उस अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एंड एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, ठीक है, ये सब कुछ कहाँ पे हम पास करेंगे, ये जो एंट्रीज है कहाँ पे पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पास करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसको एक बार देख लेते हैं, क्या क्या है पर्टिकुलर्स, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे हम जो हमारे इलास्ट्रेशन है उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। क्लियर? सो अभी ये जो फॉर्मेट है ये क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये भी वही सेम ही है, एक साइड में डेबिट होगा, एक साइड में क्रेडिट होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो अभी इसमें जो हमें याद रखना है, वो याद रखने वाली बात क्या है, ये जो क्रेडिट साइड है, ठीक है, क्रेडिट साइड के ऊपर ध्यान दो। क्रेडिट साइड के में जो है सिर्फ और सिर्फ दो ही एंट्री आएंगे। ठीक है, फर्स्ट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
नेक्स्ट इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। जितने भी पार्टनर, यहाँ पे मैंने ए बी लिख के रखा है, ए बी सी डी ई जितने होंगे, ठीक है, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके नाम यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। अभी क्रेडिट साइड में ये क्या है पहले उसको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट इज जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, इसमें अमाउंट आएगा जो पीएनएल अकाउंट में हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट जो भी मिलेगा वो हमें कहाँ एंटर करना है, हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में एंटर करना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, व्हाट एवर द बिजनेस द पार्टनरशिप फर्म इज रिसीविंग, ठीक है, जो भी पैसा आ रहा है वो हम कहाँ पे लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड में। ये कौन सा साइड हुआ, ये रिसीविंग साइड हुआ, ठीक है, ये रिसीविंग साइड हुआ। नेक्स्ट इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर एक पार्टनर अपने ही बिजनेस में से किसी भी तरह से गुड्स हो सकता है, कैश हो सकता है, वो अगर विथड्रॉ कर रहा है, देन ही इज लायबल टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू द बिजनेस। क्लियर। तो पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट का रेट है वो कहाँ मेंशन होगा, याद करो, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। ये अमाउंट, ये इंटरेस्ट का रेट जो है कहाँ पे फिक्स होगा, पार्टनरशिप डीड के वक्त ही क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के जो कैलकुलेशंस के मेथड्स है ना वो बहुत सारे हैं, उसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट समझेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी आईओसी निकालना सीखेंगे। क्लियर। तो ये साइड क्या हुआ, रिसीविंग साइड हुआ, मतलब पीएनएल में हमने क्या किया, जो भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह थे वो सब खत्म करने के बाद जो भी प्रॉफिट बच गया वो हम कहाँ लेके आ गए, हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लेके आ गए, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में जो भी पार्टनर ने जितना लिया था और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो अमाउंट इधर आ जाएगा, ठीक है। वो अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे जो भी टोटल होगा उसको हम क्या करेंगे, इस साइड में डेबिट साइड में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे अभी उसको हम समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेबिट साइड में क्या लिखना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, क्योंकि पार्टनर ने, मैंने पहले ही बताया था, अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया है दैट मीन्स दे मस्ट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना ही है। और इसका भी जो रेट है वो कहाँ डिसाइडेड होगा, वो पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हम क्या कंसीडर करेंगे, कौन सा रेट कंसीडर करेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स है उसका अमाउंट हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे और उसका टोटल हम इधर लिख देंगे। क्लियर। आफ्टर दैट पार्टनर सैलरीज, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का सैलरी मिल रहा है तो फिर हम वो वाला एंट्री करेंगे यहाँ। नेक्स्ट पार्टनर कमीशन अगर मेंशन है तो देन रिजर्व, जो भी जनरल रिजर्व वगैरह होगा, है ना, सपोज मान लो वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, है ना, कुछ ऐसा जो अगर रिजर्व वगैरह है, डाउटफुल डेब्ट्स का भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये सारे अगर रिजर्व किसी भी तरह का जनरल रिजर्व है क्वेश्चन में मेंशन, तो उसको भी हम इधर लिखेंगे। देन प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो बचा हुआ जितना भी प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहाँ से पता चलेगा, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा और उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में रेशियो ही मेंशन नहीं है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, उसको हम इक्वल कंसीडर करेंगे। और इक्वल का मतलब होता है, इक्वल का रेशियो क्या होता है, 1:1:1, जितने पार्टनर्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। फॉर्मेट समझ में आया। तो क्रेडिट साइड याद रख लेना, क्रेडिट साइड मतलब क्या है, रिसीविंग साइड है, और डेबिट साइड मतलब गिविंग साइड है। जो बिजनेस जो है अपने पार्टनर को जो भी पैसा दे रहा है वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट का बस याद रख लो कि पीएनएल में से प्रॉफिट आ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा, तो बाकी सारे जो एंट्रीज होंगे वो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड में आ जाएंगे। तो फॉर्मेट जो है बहुत ही इजी हो जाएगा, है कि नहीं। सो दिस इज द फॉर्मेट।
अभी हम जरा समझ लेते हैं कि पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है एक्चुअली, क्योंकि देखो दोनों तो सुनने में सेम ही लग रहा है ना। तो क्या डिफरेंस है थोड़ा सा उसको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, पीएनएल कब बनाया जाता है और पीएनएल अप्रोप्रिएशन कब बनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो, पीएनएल अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट कि जो एकदम मतलब बाद में जो भी ग्रॉस और मतलब जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको डिस्क्लोज करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन कब बनाया जाता है? नेट प्रॉफिट विद द नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में जितना भी हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा उसको हम कहाँ पे एंट्री करेंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पीएनएल खत्म, उसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन स्टार्ट। पर पीएनएल कब स्टार्ट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के खत्म होने के बाद। सो पीएनएल स्टार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद और पीएनएल अप्रोप्रिएशन स्टार्ट होता है पीएनएल अकाउंट के बाद। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया जाता है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एक बिजनेस के अंदर थ्रू आउट द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो पता करने के लिए हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? ताकि जो भी नेट प्रॉफिट बच गया उसको हम क्या कर पाए? पार्टनर्स के बीच जो भी रेशियो डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंगली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। इस वजह से हम क्या बनाते हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। देखो, पीएनएल अकाउंट में ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट से चार्ज और अप्रोप्रिएशन। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे पीएनएल के अंदर, हम जो भी एक्सपेंसेस लिखेंगे वो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट के अगेंस्ट पे चार्ज करते हैं। मतलब जितना भी हमारे पास प्रॉफिट है उसमें से हम उसको क्या करते हैं? काटते रहते हैं, ठीक है। उसको हम उसके हिसाब से ही चार्ज करते रहते हैं। पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या होता है? एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब डेबिट साइड में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? पार्टनर्स को जो भी हम दे रहे हैं एप्रोप्रिएशन के हिसाब से, ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेस ही हम डेबिट करते हैं। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे। पर पीएनएल अकाउंट में बिजनेस से रिलेटेड अलग जो भी मतलब है एक्सपेंसेस उनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। सो पीएनएल अकाउंट बनाते वक्त हमें किसी भी तरह का एग्रीमेंट जो है वो नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन पीएनएल अप्रोप्रिएशन जो है वो हम एग्रीमेंट के ऊपर बेस करके ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है ना। लास्टली मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब जो हम रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के अगेंस्ट हम क्या करते हैं? मैच करते हैं, ठीक है। पीएनएल अकाउंट में ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। लेकिन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हम जो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, इसको हम फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर? समझ में आया? सो ये हुआ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हम जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बारे में। क्लियर? पीएनएल अप्रोप्रिएशन समझ में आया? तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा क्या होगा? जर्नल एंट्रीज। ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया था हम कौन सा सिस्टम फॉलो करने वाले हैं, हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या नेसेसरी होगा? जर्नल एंट्रीज को लर्न करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होगा। तो हम क्विकली एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, फर्स्ट इज एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी नेट प्रॉफिट हमें मिलेगा पीएनएल अकाउंट में से हम क्या करेंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लेके आएंगे।
पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आएगा उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? तो उसका एंट्री कैसे लिखेंगे, तो उसका एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो इधर क्या हुआ, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या हो गया है, ये एक इनकम हो गया। सो एज इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री इज फॉर एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी हम पार्टनर को दे रहे हैं तब उसका एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आईओसी कैलकुलेशन सीखना बहुत ही जरूरी है। आईओसी कैलकुलेट करना आएगा तभी तुम जाके क्या कर पाओगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको लिख पाओगे और फिर जाके जर्नल एंट्री पे लिख पाओगे, है ना। तो हम इसके बाद आईओसी निकालना ही सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, सो इसका एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये ओपनिंग एंट्री है, तो इसका एक क्लोजिंग एंट्री भी है। तो क्लोजिंग एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो सिचुएशन कुछ इस तरह का है, जो अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है, वो कैसे आएगा, देखो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लेके आना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से कहा जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो ये 3 स्टेप में हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएनएल एप्रोप्रिएशन से हम क्या कर रहे हैं, हम ला रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट पीएनएल में से आईओसी आएगा, आईओसी में से फिर कहा जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये जो एंट्री है ये होगा हमारा फर्स्ट एंट्री यानी कि ओपनिंग एंट्री। ठीक है, और ये वाला होगा हमारा क्लोजिंग एंट्री। क्लियर? सो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है जर्नल का एंट्री। ओके, नेक्स्ट इज एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, एज ए बिजनेस हम पार्टनर्स को दे रहे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, बिजनेस को दे रहे हैं। तो ये तो उल्टा हो गया ना, ऑपोजिट हो गया, है ना। अभी दैट मीन्स जो अमाउंट है ड्रॉइंग्स का वो किसको मिलने वाला है, वो मिलने वाला है पीएनएल एप्रोप्रिएशन को। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा फिर, तो पहले तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से कहा आएगा, आईओडी में आएगा। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, और फिर लास्टली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट से कहां पे जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो इसका भी क्या है, 3 स्टेप है। तो याद रखना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से आईओडी में आएगा और आईओडी अकाउंट में से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ओपनिंग एंट्री, ये हो गया क्लोजिंग एंट्री। तो एक बार क्विकली फिर से याद रख लो कि क्या होगा, कि पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से कहा आएगा, आईओडी अकाउंट में आएगा, और लास्टली आईओडी अकाउंट में से ये कहां पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर? सो ये होगा, ये जो है हमारे पास इन आईओसी और आईओडी के एंट्रीज हो गए हैं कंप्लीट। फोर्थ इज एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन पेएबल टू अ पार्टनर। सपोज कोई भी पार्टनर है जिसको किसी भी तरह का सैलरी या कमीशन मिलना चाहिए, ठीक है, तो उसका एंट्री हम कैसे करेंगे, सिंपल है, पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एज द पार्टनर्स आर रिसीविंग द मनी देयर अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे और सैलरी और कमीशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज
इसका जो हमारा क्लोजिंग एंट्री है वो बताया गया है कि P&L अप्रोप्रिएशन में से सैलरी या कमीशन अकाउंट में आ जाएगा। तो ये भी वही 3 स्टेप वाला है। पहले तो P&L अप्रोप्रिएशन में से हम कहाँ पे लेके आएंगे, सैलरी या कमीशन अकाउंट में, और लास्टली सैलरी या कमीशन अकाउंट में से फिर डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर। फिफ्थ इज एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। किसी भी तरह का अगर रिजर्व है और रिजर्व के अंदर क्या करना है, पार्टनर में से एक हिस्सा लेके उसको क्या करना है, हमें कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ट्रांसफर कैसे करेंगे, रिजर्व का जो है ट्रांसफर कैसे करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट से टू रिजर्व अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिफ्थ इज एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। So suppose we have to transfer a part of profit to a general reserve, तो उसका एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और रिजर्व अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L appropriation account being profit. So P&L appropriation में जो भी प्रॉफिट बचा हुआ होगा तो उसको हम कैसे जो हम क्या है ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसका एंट्री क्या होगा, P&L लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट क्रेडिट। सो वट एवर प्रॉफिट इज लेफ्ट इनसाइड द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करने का मतलब उनको हम ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। आई होप जो जर्नल के एंट्रीज है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएंगे तब पूरा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने पहले एक बार फिर से देख लो जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा था, ठीक है। सो P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी ये सारे अमाउंट्स थे ये कहाँ से आएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, उनको हमें एक एक करके सीखना पड़ेगा। सो आज या हमारा जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लर्न करने जा रहे हैं आईओसी कैलकुलेशन के बारे में कि हम आईओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आईओडी कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही है जिसका कैलकुलेशन हमें सीखना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब तो एज इट इज दिया ही होगा क्वेश्चन में। So let's learn how to calculate IOC, okay? क्योंकि कैलकुलेशन आएगा तभी तो हम क्या कर पाएंगे, जो हमारा फॉर्मेट है उसके अंदर हम जो नंबर्स है उनको एंटर कर पाएंगे। अगर कैलकुलेशन ही नहीं आया, वही कैलकुलेशन ही गलत निकल गया तो आंसर कैसे आएगा, है ना, कैसे फॉर्मेट के अंदर एंट्रीज कर पाओगे, पॉसिबल नहीं होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट लेट्स लर्न हाउ टू कैलकुलेट IOC, ओके। सो आईओसी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि क्या है, जो पार्टनर्स है वो इनिशियली कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल के ऊपर बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट है ना, तो वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा वही अब हम सीखने जा रहे हैं। सो ये जो इलास्ट्रेशन 3 है मैंने डीके गोयल रेफरेंस बुक से दिया है, ठीक है। सो मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे, ठीक है, पर्टिकुलरली मैं डीके गोयल रेफरेंस बुक ही फॉलो करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों के पास वो बुक है तो आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन बुक से देख सकते हो, और अगर नहीं है पर क्वेश्चन चाहिए तो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो मैं क्या करूंगी, इसका एक PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उधर से क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स लर्न द क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन, ओके। Rakshit and Malik are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 4:1. So बच्चों एक हैबिट जो है वो अभी से स्टार्ट कर दो। वो हैबिट क्या है, अंडरलाइन करने का। जब भी क्वेश्चन पढ़ो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट या फिर अंडरलाइन करना जो है वो स्टार्ट कर दो। उससे क्या हो जाएगा, जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो पॉइंट्स ढूंढने में इजी हो जाएगा, ठीक है, फिर टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। On 1st April 2021, their capitals were 1,20,000, 80,000 respectively. On 1st December 2021, they decided that the total capital of the firm should be 3 lakhs.
to be contributed by them in the ratio of 2:1। तो क्या बताया क्वेश्चन में कि रक्षित और मल्लिक दो पार्टनर्स थे, उनका जो रेशियो था वो कितना था, 4:1 था। 1 अप्रैल 2021 में उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था और उनके कैपिटल थे 1,20,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। अभी डेट देखो, डेट के ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन 1 दिसंबर आते आते उन लोगों ने डिसाइड किया कि कैपिटल में थोड़ा और ज्यादा कैपिटल जो है वो अभी मतलब नीडेड है, ठीक है। तो ये जो 3 लाख है ये क्या करेंगे, वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कौन से रेशियो में, 3:1 रेशियो में। तो 3 लाख का 3:2 कितना हुआ, 2 लाख और 1 लाख। तो दैट मीन्स रक्षित जो है वो 2 लाख इन्वेस्ट करेगा और मल्लिक जो है वो 1 लाख फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। According to the partnership deed, the interest on capital is allowed to the partners at 6% per annum. So हमारा इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, 6%। मतलब जो एग्रीमेंट है, जो क्या है एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड है, उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है कि रेट जो है 6% ही होगा, ठीक है। Calculate interest on capital to be allowed for a year ending 31st March। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, आईओसी कैलकुलेट करना है। तो कैसे करना है हम उसको पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो हमारा पहला पार्टनर है, ठीक है, जो पहला पार्टनर है वो कौन है, वो है रक्षित। सो हम रक्षित का निकालते हैं पहले, ठीक है। सो जो रक्षित है उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल। फिर नया जो कैपिटल था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1 दिसंबर को इंट्रोड्यूस हुआ। दैट मीन्स ये जो पहला कैपिटल था 1,20,000 का, ये कब तक कंटिन्यू हुआ, कौन सा डेट होगा, ये डेट है 30 नवंबर तक, ठीक है। सो हमारा पहला वाला कैलकुलेशन जो होगा वो होगा 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक। क्लियर। अभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो रक्षित का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो था 1,20,000। क्लियर। उसके ऊपर हमारा जो रेट है वो है 6%। ओके। अभी अप्रैल से लेके नवंबर तक कितने महीने होंगे, काउंट करो जल्दी से। क्या क्या आएगा बोलो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो कितने महीने हो गए, टोटल 8 मंथ्स। ओके। सो दैट मीन्स हमें कितने महीनों के लिए निकालना है, 8 मंथ्स के लिए निकालना है। क्लियर। अभी हम कैलकुलेशन करते हैं। 0 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 12 1 से 12 हो जाएगा, ये दोनों 0 ऊपर, ठीक है। फिर 8 6 कितना होगा, 48। तो 2 0 आ जाएंगे। तो मतलब जो रक्षित है उसका जो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो कितना आएगा, 4800। क्लियर। अभी नेक्स्ट उन लोगों ने फिर से कैपिटल इन्वेस्ट किया था, है ना, इंट्रोड्यूस किया था, और वो कब से हो रहा है, वो हो रहा है 1 दिसंबर से, ठीक है। सो 1 दिसंबर से ये कब तक चलेगा, फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा कब एंड होता है, वो होता है 31 मार्च को। तो ये मार्च तक चलेगा, ठीक है, ये चलेगा 31 मार्च तक। तो अभी जो हमारा कैपिटल है वो कितना आ गया, 2 लाख आ गया, ठीक है। उसके ऊपर भी 6% का इंटरेस्ट। अभी मंथ कितने होंगे, दिसंबर से लेके मार्च तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने हो गए, 4 मंथ। तो अभी हम लेंगे 4/12। तो 0 0 कैंसिल आउट कर दिया हमने, है ना, 6 2 हमने 12 कर दिया, और फिर 2 1 2। तो इधर कितने जीरोस रह गए हमारे पास, हमारे पास रह गए 3 0, और फिर इस साइड में रह गए हमारे पास 4। सो टोटल इज 4000। सो अभी रक्षित का जो पहला आईओसी आया था वो था 4800, ठीक है। टोटल आईओसी पहले आया था 4800 और बाद में आया 4000। सो ऑल टोटल रक्षित का जो आईओसी है वो कितना आ गया, वो आ गया 8800
रुपीज। क्लियर? सो रक्षित का टोटल आईओसी कितना आ गया? 8,800 रुपीज फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। देन आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट फॉर मलिक। ओके, सो मलिक के लिए अगर हम देखें कैलकुलेशन, तो मलिक का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 80,000 है। ओके, सो मलिक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 80,000। मलिक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल से कब तक? 30 नवंबर तक। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 80,000 था। इंटरेस्ट था हमारा 6% और महीने आएंगे 8 मंथ। तो इनको अगर हम कैलकुलेट कर ले तो कितना आएगा? 3200 आ गया, जो है फर्स्ट आईओसी। उसके बाद क्या हुआ? उन लोगों ने 1 दिसंबर से फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, वो आ जाएगा 31 मार्च तक। और अब सेकेंड टाइम का जो मलिक का अमाउंट था वो कितना था? 1 लाख रुपीज। अगेन 6%। हाउ मेनी मंथ? 4 मंथ। तो जीरोस हमने कैंसिल आउट कर दिए। सो कितने बच गए? 2,000 रुपीज। सो जो टोटल आईओसी आया मलिक का वो कितना होगा? वो हो गया 5,200 रुपीज। सो ऐसे हमें क्या करना है? आईओसी कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे हमारा जो याद रखने वाला सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? हमें मंथ का क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने महीनों के लिए हम निकाल रहे, कब कैपिटल चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स है इनको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप लोग अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा? आईओसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, है ना? इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, है ना, हमने जूनियर क्लासेस में सीखा था वो वैसा ही है। बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? हमें मंथ्स का ध्यान रखना है कि कब कैपिटल चेंज हो रहा है, कौन से महीने से हो रहा है, कितना महीने, हमें कितने महीनों के लिए वो इंटरेस्ट काउंट करना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है इनको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, सो आई होप आईओसी जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो हम जब रिवीजन वीडियो लाएंगे तब एक और बार इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वाले वीडियो में हम आईओडी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उसके कितने मेथड्स है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड्स क्या क्या है। ठीक है, ऑल वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना, और मेरा जो चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे ऐसे और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप जर्नलिफाइंग।